से आपका एक बार स्वागत है हमारी YouTube क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार 2 हो चुके हैं। अब तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके अंदर क्या आते हैं? तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पिछले वीडियो में आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 को पढ़ा लिया है। अब हम बारी है अनुच्छेद 24 की, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो ये आर्टिकल जो 24 है ये कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। किसका? बालकों का। किससे? नियोजन यानी रखने से, प्रतिषेध यानी रोक। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध है। शोषण किसका होता है? मानव है, हम जो जीवित होंगे उन्हीं का शोषण होगा। तो 23 में हमने पढ़ा मानव दुर्व्यापार, मानव के जो दुर्व्यापार होता है उसका जो व्यापार करते हैं उससे शोषण के विरुद्ध है। दूसरा बालकों के शोषण से विरुद्ध है। ठीक है, अब बारी आती है दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 23 के बाद 24 की। तो जब ये शोषण की बात हो रही है तो इसमें भी शोषण होगा तो बालकों का होगा। तो इसमें सीधा सा लिखा हुआ है, अनुच्छेद में जो संवैधानिक भाग है उसमें सीधा लिखा हुआ है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हम सब जानते हैं 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करवाना या ऐसे कहें कि उनको नौकरी पे रखना गैर कानूनी है और ये दंडनीय अपराध है। वही बात इसने कही है, मगर कौन से काम? तो जैसे कारखानों के जैसे बड़े जो काम होते हैं उनमें। तो क्या होता है? तो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको कारखानों, खान, फैक्ट्री, कंपनी या ऐसे जो परिसंकटमय हो, जैसे जो संकटमय कार्य हो, जैसे पटाखों की फैक्ट्री हो गई, बड़े काम हो गए, कारखाने बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने, गाड़ियों के कारखाने, कोई खान हो गई, खदान हो गई जिसमें खुदाई होती है, कोई फैक्ट्री है जिसमें जैसे लोहे का काम होता है बहुत भारी भारी, या फिर जिसमें खूब सारा जो आग का काम होता है, या बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जिसके अंदर भी बच्चों को काम करवाया जाए, तो वो 14 वर्ष से अगर कम है तो वो गैर कानूनी है। इसी में अगर वो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करवा रहे हैं तो फिर वो पढ़ेंगे कब? हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था, उसमें क्या कह रहे थे कि आर्टिकल 21 में कहते हैं कि पढ़ाई करनी है। किसको पढ़ाई करनी है? मूल अधिकार दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका काम तो पढ़ाई करना है, उनका मूल अधिकार है कि वो 14 वर्ष से कम है, तो इसका मतलब वो सिर्फ पढ़ेंगे। तो अगर वो उनको पढ़ना ही है तो कारखानों में काम क्यों करेंगे? क्योंकि वो गरीब होते हैं, वो पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं होता, तो उनको मजबूरन काम करना पड़ता है। जब मजबूरन काम करना है तो वो मदद के रूप में, केवल और केवल मदद रूपी काम कर सकते हैं, जिसके अंदर उनको कुछ पैसे दें या फिर आप उनकी कुछ मदद करें, तो उसमें वो आपकी साफ सफाई में मदद कर सकते हैं, या कोई हल्का फुल्का काम हो जाए तो उसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मगर आप उनको नौकरी पे नहीं रख सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों का मूल अधिकार है पढ़ना, उनका काम पढ़ना है, ये कारखानों में काम करना अधिकार नहीं है उनका। मगर मैंने जैसे आपको बताया था बेगार प्रथा होती है, उस टाइप की प्रथाओं में बच्चों को भी काम करवाया जाता है, तो उन पर रोक दी गई है। अगर ऐसा कोई काम करता है तो बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 1986 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको दंड मिलता है। आ रही बात समझ में? और 2006 के अंदर केवल 2006 में पूर्ण रूप से घरेलू काम या व्यवसायिक कामों में, होटलों में, ढाबों पे, उन सब जगहों पे 2006 में बालकों के कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी कि वहां पे तो बच्चे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। एक व्यवसाय, एक धंधे के रूप में तो काम बिल्कुल नहीं करवा सकते आप। अगर करवाते हो तो 2006 का जो अधिनियम है उसके तहत आपके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होगी, दंडनीय अपराध माना जाता है। बाल श्रम पूर्ण रूप से प्रतिषेध अधिनियम 2012 में आया कि बाल श्रम है जो बच्चों से श्रम करवाए जाते हैं। बाल कौन? बाल श्रम किसका? 14 वर्ष से कम बच्चों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया, बिल्कुल बंद। आप थोड़ा बहुत भी नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते। ठीक है, आपको बिल्कुल करवाना मना है, वो 2012 में आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनसे मदद ले रहे हो छोटी बहुत, ठीक है, मान लिया आपने मदद ली, मगर जब मदद के बाद आप उनको नौकरी दे रहे हो, आप तो कह रहे हो हमने मदद दी है, मगर आपने उसको रख लिया, वो एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर आपने उसको पैसे दिए, उसने नौकरी पे रख लिया। अब जब नौकरी पे रख रहे हो तो फिर वो तो दंडनीय अपराध है। तो 2012 में बोला गया अगर आप ऐसा करते हो तो बाल श्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंध अधिनियम 2012 में खुला कहा गया कि अगर आप ऐसा करते हो तो दंड दिया जाएगा। दंड के तहत आपको 2 वर्ष तक की सजा होगी। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, फिर भी किसी बालक को रख देते हो, तो सजा बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी जाती है और आपका 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
और दोनों भी हो सकता है, इसीलिए इससे दूरी रखें, सावधानी बरतें। 18 प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं, 18 टाइप्स, ठीक है, 18 प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें बच्चों का काम करवाना गैर कानूनी है, आप नहीं करवा सकते उनसे काम, ठीक है। क्यों? अब आप यूं समझिए कि 2012 में खुला बोल दिया गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ आप काम नहीं करवा सकते। फिर भी जैसे अगर आप यूं समझ लिए कि वो बच्चा आपके साथ कोई काम कर रहा है, जैसे कोई बच्चा डांस कर रहा है, कुछ लोग उसको पैसे दे रहे हैं, या फिर कोई गाना गा रहा है, आप पार्टी में कुछ गाना गवा रहे हो, तो वो काम नहीं है, वो एंजॉयमेंट है, वो शिक्षा के तहत आ जाता है। डांस भी तो शिक्षा है, सीधी सी बात है। हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम जैसे डांस क्लास भी तो लेते हैं, सिंगिंग क्लास भी तो लेते हैं, स्पोर्ट्स क्लास भी तो लेते हैं, हम खेलना भी तो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब शिक्षा के तहत आता है अनुच्छेद 21 में। तो आप उसके तहत आप उसको पैसे दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। बस आपने देखा होगा सरकारी नौकरी तक में 18 वर्ष दिए गए हैं। ऐसे भी कुछ नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं जिसमें 16 वर्ष में उनका रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें आप फॉर्म भरते हो, सेलेक्ट होते हो एग्जाम पास करके, तो आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ध्यान रखें, ट्रेनिंग और नौकरी में फर्क होता है। आपसे काम नहीं करवा रहे, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं काम करने की, और जब तक ट्रेनिंग होती है 2 साल के पीरियड में आप 18 वर्ष हो जाते हो और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये भी याद रखें कि सरकारी में भी ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े एग्जाम होते हैं एनडीए वगैरह के, उसमें भी वही होता है कि 16 साल से स्टार्टिंग हो जाती है। एयरफोर्स के भी एग्जाम होते हैं, मगर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, नौकरी नहीं देते हैं। तो किसी भी रूप में आपको 18 से कम वर्ष में आपको कोई नौकरी नहीं दे सकता, अगर देते हैं तो गैर कानूनी है। 14 वर्ष से नीचे तो बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल इसके अंदर आ जाता है, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 का हनन हो रहा है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 23 में भी सेम बात ही 24 में भी है, तो यूं बात समझिए 23 24 को अलग कैसे करें। तो 23 आर्टिकल 23 क्या कहता है? 23 में दुर्व्यापार, बेगार, बासन, 3 शब्द है। 2 3 ये 3 है, और शब्द भी कितने हैं? 3। दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकता, बेगार नहीं लगवा सकते, और बालाश्रम, जबरदस्ती उसे श्रम नहीं करवा सकते। अब 24 में क्या देखे तो 24 में 4 है, 4 का मतलब 2 की जगह 1 लगा दो, 14 वर्ष से कम। तो 14 वर्ष से कम तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। तो ये मोटा मोटी तौर पे और एक विवरण के रूप में आपको बताया हुआ था अनुच्छेद 24। आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगला अधिकार, अगला मूल अधिकार, और उसमें हम आपके अगले अनुच्छेद के तहत आपको समझाएंगे। धन्यवाद।